नमस्कार दोस्तों, एक बार आज आप सभी का पुनः स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे कॉलम क्लासिफिकेशन, लाइब्रेरी साइंस के अंदर अपना एक प्रैक्टिकल एग्जाम होता है कॉलम क्लासिफिकेशन, जिसके ऊपर अपन ने पिछले आप वीडियो में देखोगे जो अपने मेन क्लास पे चर्चा कर रखी है। तो पिछले अपन ने मेन क्लास चर्चा की थी एंड फाइन आर्ट्स। आज की जो मेन क्लास है वो कौन सी अपनी ओ लिटरेचर। ओ देखो, जो ए बी सी डी जो अपनी अल्फाबेट है, एक ट्राइंगल है, जैसे जो अपन डेल्टा, उसके लिए अपन डेल्टा वर्ड यूज लेते हैं। तो ये जो कुछ चीज है ये क्या है, ये आपके किसी मेन क्लास को निर्देश, उसके मेन क्लास के बारे में बताने के लिए आपको शॉर्ट शब्द है। जैसे कि अपन ने पिछली एन जो फाइन आर्ट्स है, मतलब अगर आपके एन आता है तो वो कहीं ना कहीं आपकी किसी कलाओं से संबंधित है ना। अगर आपके जो अपन लाइब्रेरी साइंस है तो उसके लिए अपने एक अलग कोड पढ़ा था, जनरल बिब्लियोग्राफी उसके लिए अपने अलग कोड, मेडिकल के लिए अलग कोड, एग्रीकल्चर के लिए अलग कोड। तो जितने भी अपने सब्जेक्ट होते हैं तो उन्होंने उसको कुछ एक अल्फाबेट है डेल्टा, फिर कुछ एक दो तीन ऐसे करके अलग अलग उनको विभाजित कर रखे हैं, और आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको क्लासिफिकेशन करनी पड़ेगी। अब देखिए कि क्लासिफिकेशन की दो विधियां होती है, आपको मैंने बताया था, ये तो डीडीसी और एक सीसी। ये आपको दोनों इसलिए पढ़ाई जाती है कि आपको जब भविष्य में आपको जब कभी भी आप किसी लाइब्रेरी में आपको पद मिलता है तो वहां पर जो पहले से जो विधि चलती आ रही है, या तो वहां पे डीडीसी विधि चलती आएगी या वहां पे कॉलम क्लासिफिकेशन विधि चलती आएगी। तो आपको जो विधि चलती आ रही है तो आपको वापस वहां पे जाके उसी विधि में काम करना पड़ेगा। वहां पे आपको ये नहीं पूछेंगे आपको कौन सी विधि आती है, वहां पे जो विधि उनके सनातन से चलती आ रही है, पिछले वर्षों से चलती आ रही है, तो आपको वो विधि ही वहां पे फॉलो करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि एक तो आपके पास उतना मैन पावर नहीं रहेगा कि आपके पास मान लो कि लाखों हजारों संख्याओं में बुक है, तो आप उन सब का क्लासिफिकेशन दोबारा करोगे, कैटलॉग दोबारा करोगे, आपको बहुत समय लग जाएगा। इसलिए आपको जो विधि आपके पुराने समय से चलती आ रही है आपको वही विधि काम में लेनी है। तो सीसी में तो अपन चर्चा कर रहे हैं, डीडीसी में चर्चा अपन इसके बाद में करेंगे। तो जो अपनी लास्ट क्लास थी वो थी अपनी फाइन आर्ट्स, इसकी सॉरी फाइन आर्ट्स की थी, फाइन आर्ट्स की थी। और आज की फाइन आर्ट्स की कौन सी थी? एन थी। जो आज की है वो अपनी क्या है? लिटरेचर। लिटरेचर इसको किस से डिनोट करते हैं? ओ से। ओ लिटरेचर। अब देखिए जो आपकी ओ लिटरेचर है वो आपको जब आप कंटेंट में देखो तो आप उसका निर्देश आपको दिया हुआ है पेज नंबर 2.91 के बाद में पेज नंबर 2.94, पेज नंबर 2.94, पेज नंबर 2.94 में आपको क्या दिया हुआ है? ओ लिटरेचर दिया हुआ है। अब देखिए ये जो आपकी ओ लिटरेचर है वो आपको पेज नंबर 94 के पूरे एक पेज के अंदर आपको दी हुई है। कौन से पेज में? आपको एक ही पेज में इसकी सारी जानकारी दी हुई है। अब वो क्या जानकारी है, आपको इसका फॉर्मूला क्या है, उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं कि आप कौन सा पक्ष, क्योंकि यहाँ पे देख लोगे आपको जो पी पक्ष है, फिर कौन सा इन P2 पक्ष, फिर P3 पक्ष और P4 पक्ष आपको दिया हुआ है। अब देखो, अब अपने इसके फॉर्मूले पे चर्चा करते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है। O P P2 P3 P4। फॉर्मूला क्या है इसका? P P2 P3 और P4। ये सारे यहाँ पे क्या है? P ही P है। क्या है? P P P2 P3 और P4। अब देखिए ये क्या है?
जीरो, ये किसका आपका लिटरेचर का, जीरो किसका आपका लिटरेचर का। जीरो के अंदर आपको क्या, जीरो आपको कहीं पे भी जो आपके क्लासिफिकेशन कैटलॉग में आपको जीरो मिल जाए तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि वो आपको कहीं ना कहीं आपके लिटरेचर से संबंधित है। लिटरेचर यानी भाषा, लिटरेचर यानी जैसे अपन हिंदी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, पंजाबी लिटरेचर, इन भाषाओं के बारे में, इनके जो साहित्य के बारे में, इनकी पोएट्री, कथाएं, जो एक अलग भाषा है उसकी व्याकरण, उसका सबका नॉलेज वो किस में आता है, लिटरेचर में आता है। तो ये क्या है, लिटरेचर। वो आती है, आपको क्या मालूम बात करनी चाहिए कि ये किसी ना किसी लिटरेचर, साहित्य, पुस्तक, किताब, इनके बारे में आपको सब कुछ दिया गया है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें देखो आप जो पी पक्ष है, जो पी पक्ष है, ये सिर्फ पी पक्ष, ये आपको क्या से लेना है, पेज नंबर, पी पक्ष है वो आपको लेना है पेज नंबर 2.26। कितने नंबर पे, पेज नंबर 2.26। अब देखिए आप पेज नंबर 2.26 पे जाओगे तो वहां पे 26 और 27 है। पेज नंबर 2.26 से शुरू होता है और कहां तक, पेज नंबर 27 तक। यहां पे आपकी क्या है, लैंग्वेज आइसोलेट, मतलब जो ओ का जो पी फर्स्ट पी है, ओ का जो फर्स्ट पी है उसमें क्या है, ये आपकी लैंग्वेज, भाषाएं। इसमें देखो तेलुगु है, इंडियन है, फ्रेंच है ना, सारी इसके अंदर भाषाएं हैं, उर्दू है, संस्कृत है, पाली है, महाराष्ट्र है ना, तो सारी इसके अंदर आपको भाषाएं दी हुई है। आप इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप कौन सी भाषा देख लो, आपको ऐसे सामान्य ध्यान में रहना चाहिए। अगर आपको कोई भाषा का नहीं ध्यान में रहता है तो आप यहां से जाके देख सकते हो, अदरवाइज आप हिंदी, हिंदी का देखो आप सर्च करोगे तो आपको हिंदी का 152 नंबर पे आपको क्या मिलेगा, हिंदी। फर्स्ट भाग में आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे आपको क्या लेनी है, भाषा। यहाँ पे देखो हिंदी का क्या दिया हुआ है 152, यहाँ पे आप एक के बाद में आप 15 पे आपको क्या दिया हुआ है, संस्कृत। 152 पे हिंदी, यहाँ पे आपको उर्दू का कहां पे मिलेगा, 167 पे आपको क्या दिया हुआ है, उर्दू का दिया हुआ है ना। तो उर्दू, हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, ये तीन बातें आपको, ये तीन जो भाषाएं इनको आपको थोड़ा नॉलेज में रखना है। अगर आपके आते ही आप सीधा यहाँ पे इनका जो कोड है, संस्कृत का 15 है, हिंदी का 152 है, पंजाबी का 153 है। तो ये आप दो तीन है, ये इनको आप ध्यान रख लो। एक आप फ्रेंच भी ध्यान में रख सकते हो, एक इंग्लिश है, इंग्लिश का 111 है, इंग्लिश का 111, ग्रीक का 13, लैटिन का 12, 15 संस्कृत का, 16 इरेनियन का। तो ये सारे आपके यहाँ पे आपको लैंग्वेज यानी आपको भाषाओं पे, सारी भाषाओं का आपको यहाँ पे विवरण दिया गया है। यहाँ पे कुछ एक आपको जीडीपी, जहाँ पे आपको कुछ एक भाषाएं हैं वो आपकी इसमें बोल रहा है कि जो कुछ एक भाषाएं हैं वो क्षेत्र जो आपको मान लो वहां पे आप उसका, जैसे बंगाली, कोई अब यहाँ पे कोई भाषा नहीं है, कोई भी भाषा मान लो जो भाषा है नहीं, तो वो आपको कहां से लेनी है, जैसे कोई स्थान, जैसे इंडिया से आप भारत से भारतीय बोली जाती है ना, अरबी क्षेत्र में अरबी भाषा बोली जाती है, तो वहां पे आपको किसी क्षेत्र का, जैसे किसी को देश की देश है, उस देश की भाषा वही भाषा है, तो आप वहां से क्या करोगे, उस देश का जो कोड है वो आपको कहां पे मिलेगा, स्पेस आइसोलेट में, ज्योग्राफिकल डिवीजन में, भौगोलिक डिवीजन, तो वहां पे आपको मिलेगा। तो वहां से आप उस देश का नाम लिख के, देश का कोड है वो लिख दो। अदरवाइज आपको यहाँ पे इन्हीं कुछ एक भाषाएं जो आपको यहाँ पे, जैसे संस्कृत हुई, पंजाबी हुई, उर्दू हुई है ना, हिंदी, इन सारी भाषाओं में से आपको कोई ना कोई वर्ड यहाँ से आपको मिल जाएगा, आपको वो कोड लिखना है। अगर आपको यहाँ पे कोड नहीं मिलता है तो आप वो कोड कहाँ पे सर्च करोगे, आपके अपने इंडेक्स में सर्च करोगे। इंडेक्स में आपको उस कोड का दिया हुआ है होगा कि आपको ये कहाँ पे मिलेगी, एल, जैसे एल 111, इस पे क्या है, इंग्लिश, यहाँ पे सॉरी एल एल आई एल एस ओ एल एल 111, तो मतलब यहाँ पे एल आपकी जो आपकी लैंग्वेज है उसको आपको डिनोट करता है।
तो ये तो कौन सा पक्ष हो गया, पी पक्ष। पी पक्ष किसका है, भाषा का है। अब देखिए पी पक्ष के बाद में आपके जो P2 है ना, P2 इसके अंदर आपको क्या क्या है, पोइट्री, ड्रामा, है ना, ये सारे उपन्यास, लेटर, ये सारे वगैरह आपको कहां पे मिलेंगे, शॉर्ट स्टोरी, इंक्लूड इन शॉर्ट स्टोरी, है ना, लेटर्स, तो ये सारे आपको कहां पे मिलेंगे, P2 में। यानी P2 में क्या आएगा, जो लेखन है, क्या है, लेखन। यानी आप क्या क्या लिख सकते हो, आप पुस्तक लिख सकते हो, आप उपन्यास लिख सकते हो, आप ड्रामा लिख सकते हो, आप कविता लिख सकते हो, आप पोएट्री लिख सकते हो, आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हो, कहानी लिख सकते हो। तो ये सारी जो लिखी जाती है वो आपके कौन से पक्ष में आएगी, आपके P2 पक्ष में। आपको उनका वहां से आपको उनका कोड टैली करना है, वो आपको आपकी बुक में दिया हुआ होगा। इसके बाद आप देखिए जो P3 पक्ष है, कौन सा पक्ष है, P3। P3 पक्ष में जिस कवि की रचना है, आपको ये सबसे इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन कम पूछ जाते हैं पर पूछ जाते हैं इसमें से। तो आपको जो P3 है वहां से आपको क्या मिलेगा, जो उसकी रचना है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, पोएटर कौन है, जो उनकी जो डीओपी होगी, उनकी डीओबी, जो उनकी डीओबी होगी वो क्या आपको लिखनी पड़ेगी। डीओबी आप कैसे लिखोगे, तो डीओबी मैंने आपको बताया था कि जो आपको डीओबी है वो जो टाइम आइसोलेट पेज नंबर 2.7 पे, पेज नंबर 2.7 पे आपको टाइम आइसोलेट दिया हुआ है। तो वहां पे आपको जैसे A B C D E F G H I J K L M N O, तो ये आपको जहां तक दिए हुए हैं वहां पे आपको कैसे दिए हुए, जैसे मान J का क्या है 1500 से लेके 1599, है ना, K का 1600 से लेके 1699। अब देखिए जैसे आपके आ गया क्या 1500, तो आप सर क्या लिख दोगे J। अगर आपके आ गया क्या 1501, तो आपको क्या लिखना है J 01, है ना। आपके जैसे आ गया कि 1600, तो आप क्या लिखना है K लिख दो, क्यों 1600 आ गया। अगर आपके आ जाता है 1666, तो आप K और 66। अब देखो जो K है वो किसका है, 1600 जो ईस्वी है उसको K डिनोट करता है, जो 66 है वो इसका क्या है, वर्ष है। अगर आप कुछ कोई भी आ जाए आपको, तो जो आपको तो पहले के तो ये जो शताब्दी वाले जो डिजिट है वो तो आपको उसके लिए तो आपको इनका कोड यूज करना है, और जो आगे जो साल चल रहे हैं उसके लिए आपको क्या यूज करना है, जो आपका साल कौन सा साल चल रहा है वो आपको वर्ड यूज करना है। तो ये तो अपनी क्या हो गया P3 पक्ष। P3 पक्ष आपको कहां पे मिलेगा, लैंग्वेज, इसमें टाइम आइसोलेट में आपको टाइम आइसोलेट कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। और वो कन्वर्ट किसका करना है, जो आपको कवि है, लेखक है या उपन्यासकार है, जो जिसकी रचना है, जिसका नाम दिया हुआ होगा, आपको उसका नाम कन्वर्ट करना है। नाम यानी उसकी जो डीओबी है, देखो इसके अंदर लिखा हुआ है कि फोन साइन इन P2 टू बी गोट बाय CD फॉर ऑथर्स ब्रोन लेटर देन 1800 इफ ईयर बर्थ कैन नॉट बी फाउंड आउट ऑफ ऑल CD टू बी वर्क ओनली डाइट टुगेदर एडी में बी यूज्ड। यानी कि जो आपको ये कोई भी लेखक है, ऑथर है, उसकी आपको डीओबी लिखनी है। आपको डीओबी एग्जाम में कई जगह दी आई होगी, अगर आप छोटा टाइटल है तो आप उसके अंदर उसके ब्रैकेट में लिखा हुआ होगा बी, उसकी जो भी डीओबी जैसे 1966 है तो वो आपको डीओबी। और कुछ एक आपको कालिदास की हुई, विलियम शेक्सपियर की हुई, तो आपको इनकी आपको डीओबी याद भी रखनी पड़ेगी। आए आप उनको सीधा कन्वर्ट कर दो। जो आपकी बुक हैं उसके अंदर कुछ एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं, उनके तो आप मोस्टली याद
DOB उनकी याद कर लेना, अगर आपको वहां पे मिलता है तो आप सीधा सीधा वहां पे कर दोगे। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है 4P। 4P ये बात आपको समझ में आएगी। तो P पार्ट है वो भाषा पक्ष से, P2 और P3 है वो पोएट्री, ये जो सॉरी P2 है जो पोएट्री ड्रामा जो लेखन, जिस दिन जो एक लेखन की जो कला होती है किन कौन से क्षेत्र में होती है, जैसे कोई पोएट्री लिखता है, कोई ड्रामा लिखता है, कोई कुछ लिखता है, कोई कुछ, तो वो जो लेखन है वो उसकी प्रक्रिया। और जो P3 है वो क्या है, उसका P3 उसका क्या है, जिस लेख के द्वारा लिखी गई है आपको उसकी DOB। अब देखिए कई जगह क्या है, अब उसे गोदान आ जाए तो आपको आ जाए गोदान, तो गोदान आपको क्या लिखना है, ओ। उसकी भाषा कौन सी है, 152। क्यों, क्योंकि वो हिंदी में लिखा गया है। किसके द्वारा लिखे, वो क्या है, एक ड्रामा है, तो आपको यहाँ पे ड्रामा कोड सारे 2 है, तो आप इसका कोमा लगा के 2 कोड। फिर उनका मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ है, उसको आप जैसे मान लो कि जे 34 में होता, आप उसको इसी तरह कन्वर्ट करके ये आप लिखोगे। अब ये तो अपनी बात कहां तक हो गई, P3 तक। जो P4 है, P4 में आपको क्या लेना है, जो बुक का एडिशन है, बुक का संस्करण है। पुस्तक का संस्करण, कौन सा संस्करण है, पहला संस्करण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, जो भी आपको संस्करण दिया हुआ हो वो आपको संस्करण लेना है। अब देखिए संस्करण आपको किस अकॉर्डिंग लेना है, इसका एक रूल होता है, एक सारणी होती है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको रूल इसके ये सारे संस्करण लेने पड़ेंगे। एक बार कोड को यहां से अपन ये फॉर्मूला साफ कर देते हैं। अब उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन P4 पर कि P4 को अपन को कैसे लेना है। अब देखो P4 में क्या है, आपके क्या दिया जाएगा, जैसे कि आपको दे दे कि फर्स्ट वर्ग, सेकंड वर्ग, थर्ड वर्ग, यानी जो इनका एडिशन है, तो जैसे रामचरितमानस तुलसीदास फर्स्ट वर्ग, यानी जो तुलसीदास का पहला एडिशन, इसके जो पहली किताब है या पहला पार्ट है। तो देखिए कि आपको वो सारी चीजें कैसे कन्वर्ट करनी है। अगर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, आपको अगर इनमें से कोई एडिशन मिले, कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो आपको वो का वो ही लिखना है। अगर आपको मिल जाए 5th एडिशन तो आप कोमा लगा के 5th कर दोगे। अगर आपको कौन सा मिल जाए 6th, तो आपका टाइटल फिर कोमा क्यों, क्योंकि आपके P2 से पहले आपको क्या दिया हुआ है, P4 से पहले आपको कोमा यूज करना है, आपके फॉर्मूले में दिया। तो आपको 7वां दिया तो आप 7वां लिख दोगे, 8वां दिया तो 8वां लिख दोगे। तो ये तो कहां तक आप लिख सकते हो, 8वें तक। अगर आपको दिया हुआ ही नहीं तो आप क्या करना है, आपको दिया हुआ क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी एक ही बुक है, वो उसका वो एक ही भाग है, तो इसलिए आपको उसमें एडिशन कोई जानने जरूरी है नहीं। 2 या 3 4 5 6 7 8 तक अगर आपको कोई एडिशन दिया हो, कोई बुक का आपको भाग दिया हो, तो आपको वो 1 से लेके 8 तक यूज करने हैं। अब उसके बाद में 9 10 11 12 आगे कैसे लिखेंगे, उसके ऊपर इनकी एक सारणी है, आपकी बुक के अंदर मिलेगी, जो आपकी यूनिवर्सिटी की बुक है, कॉलोनी के अंदर भी दी हुई है। 11 12 13 14 15 16 17 और 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। फिर उसके बाद में 21 22 23 24 25 26 27 और 28, 31 32 33 34 35 36 37
और 38, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, फिर 51, 61, 73 और 81, यहां से लेके 88 तक, ये 71 वाले और ये 51 वाले, 58, 68, 78। अब देखिए, अगर आपके 1 से लेके 8 तक आता है तो आपको सीधा लिख देना है। अगर आपका आता है 9वां एडिशन तो आपको कहां से शुरू करना है, फिर आपको ये सारणी यूज करनी है। यहां से आपको 88 तक आपको दिए हुए हैं। जैसे आपके आया कौन सा 9वां एडिशन, तो आपको कैसे, यहां से नहीं है कि आपको ऐसे कि आपके 11 लिख दोगे। अगर आपको 9वां एडिशन आपके आता है तो आपको क्या मानना है उसका, ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, 8 और 9वां। तो अगर 9वां एडिशन आ जाए तो आप क्या लिख दोगे, 21 है। अब से आप क्या आ गया, 19वां एडिशन, कौन सा आ गया, 19वां एडिशन। तो 8 है कम, 8 8 दूनी 16, 8 की है तो ये 19 से ज्यादा हो जाते तो आप क्या करोगे, 16, यहां तक कितने हो रहे हैं 16, उसके बाद में 17, 18 और 19, तो वहां पे आप क्या लिख दोगे, 32 आपको वहां पे लिख दोगे। मतलब कि आपको 8 के जोड़े भी बनाने हैं, 8 के जोड़े बनाते हुए आपको उनके ऊपर कार्य करना है। आपके कौन से आ जाए, एडिशन है 36वां, 16 3 24 4 32, 32 के बाद में 33 34 35 36 37 और 38, यानी 52 53 54 55 और 56। आपके एडिशन में कौन सा आया, 36वां था, और आपने कौन सा लिया, उसका आप कोड क्या कर दोगे, 56। यानी कि आपका जो एडिशन आता है आपको उससे पहले जो आपको 8 का पढ़ा बोलना है, तो ये देख लो 8 के तो ग्रुप है, तो आपको कौन सी किसका पढ़ा बोलना है, 8 का पढ़ा बोलना है। अगर आप 40 के बाद में कोई आपके आता है तो आपको कौन सी लाइन से मिलेगा, इस लाइन से मिलेगा। अगर आपके 8 के बाद आता तो आपको इस लाइन में मिलेगा, तो 16 के बाद आता तो आपको इस लाइन में मिलेगा, 24 के बाद आता तो आपको इस लाइन में, 32 है तो आपको इस अकॉर्डिंग ये सारे सब कुछ लेते हुए आपको चलना है। सारी बातें आपको, ये सारणी इंपॉर्टेंट है कि आपको सारणी समझ में आनी चाहिए। आपको एक बार दोबारा बता दूं कि अगर आपके 8 एडिशन आ जाए, कौन से 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है तो आपको उनका वो का वो कोड लिखना। अगर आपके 9 आ जाए तो फिर आपको इस सारणी में आ जाना है। 9 आ जाए तो आपको क्या करना है, 11 12 से आपको शुरू करना है। ये 8 की सारणी बनानी है। इसके अंदर आपको देख लो कौन से 29 और जो 9 और 0 वाले जो कोड है, जैसे मतलब 19 20 29 30 39 40 है ना, 59 60 69 80, तो ये आपको सारे छोड़ देने हैं। और आपको 1 से लेके जो 8 तक है, जैसे 11 से 18 है ना, 21 से 28, ये आपको 8 आपको पेयर बनाने हैं और उसके अंदर आपको ये सारी चीजें करनी है। 8 का, जैसे ये 8 का पेयर है तो यहाँ पे 8 है, तो आप कितने आ गए 9 10 11 12। अब जैसे 12 संस्करण आ गया तो आप क्या करोगे, 8 के बाद में ये 9 10 11 और 12 ये क्या हो गया, 24 हो गया। अगर आपके जैसे 16 के बाद में 17 18 19 20 आ जाए, तो अगर 16 के बाद में ये 17वां हो गया, 18वां हो गया, 19वां हो गया, 20वां 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां है, तो आप ये किससे करोगे 25 26 27 28 29 30 31 32। तो आपको इस अकॉर्डिंग ये सारी चीजें
लेती हुए चलनी है। अगर आपके 8 के बाद से स्टार्ट आए तो आपको कौन से वर्ड से शुरू करना है? 11, 10 का 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, है ना, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ऐसे करके आपको ये संस्करण के बारे में आपको लिखना है, उनके बारे में आपको उनकी सारी जानकारी डिवाइड करनी है। तो ये आपकी सारणी है। अब अपन किस चर्चा करते हैं? अपने फॉर्मूले में चर्चा करते हैं कि आपको इसके क्या, इनके आपको टाइटल्स दिए जाएंगे। अपना टाइटल, इसका अपना फॉर्मूला क्या था? 0 P कोमा P2 कोमा कोमा नहीं सॉरी P3 और कोमा P4। अब देखिए O P P2 P3 और P4। तो जो P पक्ष है वो क्या है? भाषा। P2 जो है, जो लेखन कार्य, किस क्षेत्र में लेखन कार्य, किससे, कथा है या पोइट्री है या कुछ भी है, तो वो अपना P2 है। P3 अपना क्या है? उनकी डीओपी है। और P4 उनका एडिशन, ये उनकी जानकारी है। अब देखिए अपन चर्चा करते हैं, कुछ है एग्जाम्पल अपन चर्चा करते हैं, कौन से एग्जाम्पल होते हैं। तो सबसे पहले आपके देखो सीधा सा आपका एग्जाम्पल आता है एक लिटरेचर। लिटरेचर पहले आपको क्या वर्ड मिल जाए? हिंदी, हिंदी मिल जाए, इंग्लिश मिल जाए, पंजाबी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए। तो आपको उनको कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ? मतलब उनका टाइटल, जो इनका टाइटल को कोड में कन्वर्ट करना है, वो सीधा सा तरीके से आपको मान लो हिंदी मिल गई, तो जो लिटरेचर है वो किसका है? ओ का। और फिर जो इनका कोड है, जैसे ओ का कोड क्या है? ओ है, किसका कोड हो गया? लिटरेचर का। फिर ये क्या है? लैंग्वेज है। हिंदी में जो लिटरेचर है, जो हिंदी लिटरेचर है, तो उसका कोड क्या हो गया? 152 हो गया। ये आपको कहां से मिलेगी? जो आपको भाषाएं, वो आपको कहां पे मिलेगी? जो भाषाएं आपको, सारी जो भाषाएं दी हुई है, वो कौन से पक्ष में दी हुई है? जो पी पक्ष में पेज नंबर 2.26 पे आपको सारी भाषाएं दी गई है। अगर आप ऐसे मान लो कि हिंदी की जगह आपको इंग्लिश आ जाए, तो इंग्लिश का आपको कोड क्या दिया हुआ है? 111 दिया हुआ है। अगर आपको उसकी जगह पंजाबी आ जाए, तो आप पंजाबी का कोड क्या दिया हुआ है? 153 दिया हुआ है। ये कोड जैसे ध्यान में है। अगर आपको ध्यान में नहीं हो तो आप कहां से आप लोगे? इंडेक्स से लोगे। अगर आपको इंडेक्स में भी अगर आपको नहीं मालूम चलता है, तो आप इनको कहां से लोगे? लैंग्वेज आइसोलेट से लोगे। लैंग्वेज आइसोलेट में आपको इंडेक्स की सहायता से आपको इनको ढूंढना है। अदरवाइज अगर आपको ओ लिटरेचर आप सामान्य समझ जाते हो कि अपनी ये मेन क्लास ओ लिटरेचर है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले ओ लिटरेचर की मेन क्लास में जाना है। वहां पे आपको फॉर्मूला देखना है, कौन सा पक्ष इसमें कहां से मिलेगा और कौन सा पक्ष कहां से लेना है। और जो सामान्य जो निर्देश हैं, आप उनको लिख भी सकते हो। जैसे कि जिसका पी पक्ष है, तो पी पक्ष में आप लिख लो कि पेज नंबर 2.26। जो P3 पक्ष है, उसको आप लिख लो टू बी कन्वर्टेड, या आप लिख लो कि जो लेखक की जो जन्म तिथि, जन्म वर्ष है, उसको आपको कन्वर्ट करना है। और P4 है, जो मैंने आपको जो नेक्स्ट आपको सारणी बताई है, उसके अंदर आपको क्या दिया हुआ है? जो हर एक एडिशन है उसका आपको संस्करण की जानकारी आपको लिखनी है। तो ये तो क्या हो गया अपने लिटरेचर संबंधित कुछ एक जो सामान्य से एक या आधा या 2 नंबर का जो क्वेश्चन अगर आपको इसे हिंदी लिटरेचर इंग्लिश से पूछ ले, तो आपको इस अकॉर्डिंग करना है। अब देखिए ये तो क्या हो गया? ये तो क्या हो गया अपना हिंदी लिटरेचर, ये हो गया इंग्लिश लिटरेचर, और ये हो गया पंजाबी लिटरेचर। अब इनके अंदर क्या होता है कि तो आपको जो P2 पक्ष है,
P2 पक्ष में आपको क्या दिया हुआ है, पोइट्री, ड्रामा, इंक्लूड बाय शॉर्ट स्टोरी, लेटर्स। तो अब से आपको आ जाए कि हिंदी लिटरेचर या हिंदी पोइट्री आ जाए, उसके अंदर आपको कौन शब्द नहीं मिलेगा, लिटरेचर वर्ड नहीं मिलेगा। तो क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वो पोइट्री के अंदर, पोइट्री किसके अंदर थी, लिटरेचर, हिंदी किसका है, लिटरेचर संबंधित भाषा है, तो वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगाना पड़ेगा। जैसे आपको क्या वर्ड मिल गया, आपको मिल गया हिंदी पोइट्री, तो पोइट्री का कोड क्या है, एक। अगर आपको इसे मिल गया कि इंग्लिश ड्रामा, तो आपको इंग्लिश ड्रामा, पंजाबी ड्रामा या पंजाबी लैंग्वेज में लेटर, तो लेटर का क्या है, 4 है। तो आपको ये कुछ इस तरह आपको एग्जाम्पल दिए जाएंगे। ये आपको ये किस बेस पे, आपके P2, यानी सबसे पहले तो अपने कौन से बेस पे किए, सिर्फ P बेस के, ये तो आपको कौन से है, P बेस पर है, और ये कौन से आपके P2 बेस पे, जिसके अंदर आपको जिस विषय में आपको कार्य किया गया है, जैसे पोइट्री में कार्य किया गया है, लैंग्वेज अपने इसमें अध्ययन, उपन्यास लिखा गया है, स्टोरी लिखी गई है, शॉर्ट स्टोरी लिखी गई है या फुल स्टोरी लिखी गई है, वो आपको P2 पक्ष में मिलेगा। इसके बाद आपको कौन सा पक्ष, P3 पक्ष, कौन सा पक्ष है, P3 पक्ष। तो देखते हैं P3 पक्ष। P3 पक्ष में आप देखते हैं कि P3 पक्ष में लिखा हुआ है कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। P3 पक्ष में आपको सबसे पहले यूज क्या करना है, P3 पक्ष में मैंने आपको बताया था कि आपको जिस ऑथर है, आपको उसका ऑथर का नाम दिया जाएगा और आपको उसकी DOB लिखनी है। जैसे आपको है तुलसी दास हिंदी पोइट, तुलसीदास हिंदी पोइट, ये क्या आ गया, हिंदी, ये क्या आ गया, पोइट, और ये क्या आ गया, इसकी तुलसीदास की DOB यानी जन्म का वर्ष, और ये क्या नाम आ गया, तुलसीदास है। अब देखिए दो चीज है, या तो आपको क्या नाम दे देगा, तुलसीदास दे देगा, या आपको उसकी DOB या डेट बर्थ ईयर आपको दे देगा। अगर आपको दोनों भी साथ मिल जाए तो भी आपको कोई घबराने की बात नहीं है, आपको तुलसीदास को छोड़ देना है और जो उसकी बर्थ है, ईयर है, वो आपको सीधी सीधी आपको उसमें कन्वर्ट कर देनी है। अब जो पोइट है, पोइट किस संबंधित है, लिटरेचर का संबंधित टॉपिक है पोइट, ये सारी किस में आती है, लिटरेचर में आती है। तो आप क्या कर दोगे, ओ, क्या करोगे, ओ, फिर हिंदी, हिंदी का अपन ने कोड देखा था, जो हिंदी का कोड था वो क्या था, 152। ये कोड आपको, जो लैंग्वेज कोड है वो आपको कहां पे मिलेंगे, लैंग्वेज आइसोलेट में मिलेंगे, जो आपको पेज नंबर 2.26 से आपको लैंग्वेज आइसोलेट लेने हैं। आप अपनी कॉलम के अंदर पेंसिल से लिख लो कि जो P2 पक्ष है वो आपको कहां से लेना है, P पक्ष है वो आपको कहां से लेना है, पेज नंबर 2.26 से आपको P पक्ष लेना है। वहां पे आपको 152 क्या है, आपका P पक्ष है। उसके बाद में कोमा, क्यों, क्योंकि P2 से पहले आप कोमा का यूज आपको फॉर्मूले, अब पोइट है तो पोइट का आप जब कोड देखोगे तो आपके लिखा हुआ है पोइट्री, पोइट्री और पोइट दोनों एक ही बात है, तो आप पोइट का कोड आपको क्या लिख देना है, 1। फिर ये क्या है, 1553। जो 1553 है, मैंने आपको उसका कन्वर्ट करने का एक तरीका बताया था कि जो पहले के जो है, ये तो क्या है, शताब्दी, और ये क्या है, जो वर्ष चलते हैं, जो शताब्दी है इनका कोड होगा, जो 15 है, 16 है, 100 है, 1700, 1800, 1900 है ना, 2000 है, 2100, तो इनका आपको कोड दिया जाएगा। जैसे 1500 का J है, तो ये आपको कोड कहां पे मिलेंगे, ये आपको पेज नंबर 2.6 पे, पेज नंबर 2.7 पे आपको क्या दिया हुआ है, टाइम आइसोलेट दिया हुआ है। वहां पे आपको देखो सबसे ऊपर लिखा हुआ है A बिफोर 999 BC, फिर A1, A2, A3, A4, A5, यहां तक आपके कोई काम के नहीं है आपके। फिर B में आपको क्या लिखा हुआ है, 999 से लेके 1000 BC तक। फिर उसके बाद में आपके लिखा हुआ है C,
999 से 120 तक। फिर डी आपके 1 से आपके 999 80 तक। उसके बाद आपके शुरू होता है ई, जो आपके 1000 से लेके 1099 तक। फिर 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 और ऐसे करते आपके 3100 वाई सी तक इनकी आपकी सालें दी हुई है। उसके बाद में जैसे अपनी आवश्यकता होगी तो अपन उसके अंदर और इस बुक को संशोधित करके वो अपने आगे जोड़ी जाएगी। पर अभी तक आपको 3100 तक तो दी हुई है, उसके बाद की बात देखी जाएगी। क्यों 3100 के बाद ये अपन को अभी क्यों चर्चा नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर आपको ये बर्थ डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो अभी तो अपन कौन सी सन में चल रहे हैं? 2100 में चल रहे हैं। तो 2100 चल रही है तो इससे पहले के जो लेखक कवि जन्मे हैं उनका ही यूज होगा। तो 2100 बाद में 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2800, 2900, 3000, 3100, तो मतलब बहुत टाइम अभी इनमें इनको खत्म होने में बाकी है। तो उसके वो अपन उनकी बाद में चर्चा हो जाएगी। पर जो अब इनका कन्वर्ट करने का मेन तरीका है, जो आपको ये जो दिए हुए 1500 से लेके 1599, तो आपको जो 1500 इसका कोड क्या लिख देना है? जे, और जो 34 है वो आपको 34 का 34 रख देना है। फिर ये कोमा, फिर ये क्या है? पी जे 34, ओ 152, ये कौन सा पक्ष है? P2, और ये क्या है? P3 पक्ष है। P3 कौन सा है? J34, P2 कौन सा है? 1, और P कौन सा है? 152। ऑल लिटरेचर अपनी मेन क्लास। P2 और P3 के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है। और ये क्या आपका P4। तो ये आपका क्या है? टाइटल है। अब देखिए यहां पे अगर आपको ये दे दें कि तुलसीदास हिंदी पोइट फर्स्ट वर्क, आपको यहां पे दे दें फर्स्ट वर्क यानी पहला संस्करण, तो आप उसमें यहां पे क्या कर दोगे? कोमा लगा के 1 लिख दोगे। कोमा लगा के आप उसमें क्या लिख दोगे? 1। यहां पे अगर आपको देते कौन सा संस्करण? 16वां संस्करण, तो आप क्या करोगे? 28 लिख दोगे। किस अकॉर्डिंग 28 लिखोगे? जो आपने पहले सारणी पढ़ी है उस अकॉर्डिंग आप यहां पे 28 लिख दोगे। तो ये थी आज की मेन क्लास। इसके ऊपर अपने यही बातें थी कि जो मेन बात आपको इसमें यही ध्यान रखनी है कि जो इनका वर्क है इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं। हालांकि आपके नहीं पूछे जाएंगे, अगर पूछ ले तो आपके ये क्वेश्चन भी आपके 5 नंबर का, जो ये पूरा टाइटल है जो लास्ट वाला जो अपने बड़ा टाइटल के जिसके अंदर साथ में P4 तक यूज होता है, वो आपके 5 नंबर तक आता है। हालांकि 3 नंबर तक आपके जो P3 पार्ट तक है वहां पे आपके 2 नंबर तक का क्वेश्चन आपके P3 पार्ट तक आता है। अब इसमें एक बार आपको मैं पुनः रिकॉल कर देता हूं कि जो आपको O है वो तो आपकी क्या है? मेन क्लास है। जो P है वो आपका क्या है? भाषा लैंग्वेज आइसोलेट है। जो P2 है वो आपका क्या है? जो लेखन किसके अंदर लेखन का जो प्रकार है वो कौन सा है? लेटर है या टाइटल? जो किस विधि से लेखन किया गया है वो है। जो P3 है वो आपका क्या है? जो कवि है, जो लेखक है, कवि है या जो उपन्यासकार है जिसने ये ड्रामा है जो किसके द्वारा लिखा गया, तो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ की जो ईयर है उसको आपको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने का मैंने आपको तरीका बता रखा है। जो आपको शताब्दी दी हुई है, शताब्दी का कोड आपको लैंग्वेज टाइम आइसोलेट पेज नंबर 2.7 से लेना है। वहां पे जो आपको उसका कोड दिया हुआ है वो आपको कोड यूज करते हुए आपको उसकी जानकारी लिखनी है। फिर ये P4 है, इसके अंदर जो वर्क है जो कौन सा उसका एडिशन संस्करण चल रहा है उसकी जानकारी है। चिन्ह का ध्यान रखना, इसमें 2 बार कोमा, एक तो P के बाद में और एक P3 के बाद में कोमा यूज लेना है। आज क्लास के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।